अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सबके साथ अच्छे और बुरे हालात साथ साथ चल रहे होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने बुरे हालात की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, अपने आप को अकेला समझना शुरू कर देते हैं। हर तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। उम्मीद की तमाम किरणें ख़त्म। हम समझते हैं कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, अब हम आगे की तरफ ही नहीं जा सकते। ये ऐसा हम सब के साथ होता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत कुछ और है, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। दोस्तों, एक कमरे के अंदर 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। सबसे जो पहली मोमबत्ती थी उसका नाम था अमन। उसने बाकी तीनों को कहा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, अब इस दुनिया में अमन ख़त्म हो गया, अब इस दुनिया में लोग बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, लिहाजा मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। और वो ये कहती है और अपने आप को बुझा देती है, ख़त्म कर देती है। जो दूसरी मोमबत्ती होती है उसका नाम होता है भरोसा। वो दूसरी तीनों को कहती है कि मैंने भी ज़िंदगी में नहीं रहना, लोग भरोसा ही नहीं करते, लोग यकीन ही नहीं करते, लोग भरोसे के काबिल ही नहीं रह गए, लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं भी अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ, मैं अपनी इस रोशनी को ख़त्म कर रही हूँ, मैं बुझ रही हूँ और मुझे वापस जाना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। रह गई तीसरी मोमबत्ती। तीसरी मोमबत्ती का नाम है प्यार। वो कहती है कि मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना। पहले लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अब मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, लिहाजा मुझे इस दुनिया में नहीं रहना और मुझे भी इस दुनिया से जाना है। और वो अपने आप को बुझा देती है। चौथी मोमबत्ती होती है, वो अपने आप को नहीं बुझाती और थोड़ी देर में एक शख्स रूम के अंदर दाखिल होता है और वो पूछता है कि यहाँ पे तो 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी और अब एक जल रही है, बाकी 3 मोमबत्तियों को किसने बुझा दिया है? तो वो जो चौथी मोमबत्ती होती है वो तमाम की तमाम स्टोरी सुनाती है। अमन वाली की भी स्टोरी सुनाती है, भरोसे वाली की भी स्टोरी सुनाती है, प्यार वाली की भी स्टोरी सुनाती है। तो वो कहता है कि तुम क्यों जल रही हो, बाकी जो बुझ चुकी हैं, तो तुम क्यों अभी तक रोशन हो, तुमने अपनी रोशनी को क्यों बरकरार रखा हुआ है? तो वो कहती है कि मेरा नाम उम्मीद है और मैं अपने आप को जला के रखूँगी और मुझे उम्मीद है कि मैं बाकी जो 3 मोमबत्तियाँ हैं एक न एक दिन उनको भी ज़रूर रोशन करूँगी। जो उम्मीद छोड़ देता है वो सब कुछ छोड़ देता है। जो उम्मीद का दिया जला के रखता है, जो पॉजिटिव रहता है, जो मुसलसल मेहनत में लगा रहता है, वो एक न एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाता है। यार आज बुरा है, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त अच्छा ज़रूर आएगा। दोस्तों, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद हमको नहीं छोड़ती। अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो उनको कहने दें। आपने अपने हालात से अकेले फ़ाइट करनी है, आपने अपने हालात से ख़ुद लड़ना है, आपने ख़ुद मेहनत करनी है। कल यही लोग जो आज आपको बुरा भला कह रहे हैं, जो आज आप पे बातें करते हैं, जो आज आप पे तंज़ करते हैं, एक वक्त आएगा कि यही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। कल हमेशा उन लोगों का होता है जो आज की तैयारी करते हैं। कौन है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात जो है वो मुश्किलात से भरी भी नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है वो सबसे बड़ी मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं और हमने इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बुराइयों को, इन तमाम नेगेटिविटी को अपने दिमाग के अंदर बिठाया हुआ है, अपने अंदर फिक्स कर रखा है। यार मेहनत का फल और मुश्किल का हल मिलता ज़रूर है। ठीक है, कुछ देर से मिलता है। मेहनत का फल जैसे कहते हैं कि जी बड़ी देर से मिलता है, मीठा होता है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अगर कोई मुश्किल है तो उसका हल वो भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन कैसे? अगर हम हल निकालना चाहेंगे, अगर हम उस अपने जो मुश्किलात है हमारी, अगर हम उसके साथ फ़ाइट करेंगे, अगर हम उन हालात में लड़ना सीख जाएंगे, तो हम अपने हालात का जो है वो हल ज़रूर निकाल देंगे। और इसके अलावा हर इंसान को उसकी काबिलियत के मुताबिक मिलता है। एक ब्लेड है, कितना तेज़ है, लेकिन क्या हम उससे दरख्त काटते हैं? नहीं काट सकते। कुल्हाड़ा है, कितना तेज़ है, दरख्त काटने के काम आता है। क्या कभी कुछ किसी ने शेव की है, किसी ने बाल काटे हैं? नहीं। इसी तरीके से आपके अंदर जो काबिलियत है उस हिसाब से आपको मिलेगा। हर दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो आपके दुख में दुखी होते हैं, दूसरे वो हैं जो सुख में भी दुखी होते हैं और तीसरे वो हैं जो खामखा दुखी होते हैं। दोस्तों, अब ये जो गिरगिट है ये कैसे रंग तब्दील करता है? ये माहौल को देख के रंग तब्दील करता है। लोगों का भी वही हाल है। लोग हालात और मौका देख के अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। जो आपके साथ नेगेटिव लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे फ़ायदा उठाते हैं, आपको खामखा परेशान करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं।
लेकिन आप इस बात को नहीं समझते, क्योंकि लोग जब दौड़कर आपको नहीं हरा सकते तो फिर वो आपको मार के हराना चाहते हैं, आपको परेशान करके हराना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा करके आपको हराना चाहते हैं। इनसे लड़ना है, अकेले लड़ना है, अपने हालात के साथ लड़ना है, कोशिश करनी है। यार दुनिया में अगर हमने कोई चीज़ छोड़नी है तो वो दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़नी है। हमने किसी से कोई बदला नहीं लेना, हमने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने अपने हालात के साथ खुद लड़ना है, हमने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाना है और अपने हालात के साथ अकेले फ़ाइट करनी है। अगर आप उम्मीद लगा के रखेंगे तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यार आधी जो ज़िंदगी है वो तो हमने पढ़ते पढ़ते गुजार दी है, और बाकी जो आधी ज़िंदगी है वो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यार कभी भी अगर कोई बुराई करने का ख्याल आ जाता है तो उसको कल पे छोड़ दो, बोलो कल करूँगा, देखूँगा, सोचूंगा। लेकिन अगर कोई अच्छाई करने का ख्याल आ जाता है तो उसको फ़ौरन करना है, क्योंकि अच्छाई हमेशा आपके साथ चलेगी और अच्छाई ही आपके हालात को बेहतर करेगी। कभी भी अपने पैसे के ऊपर और अपनी उम्र के ऊपर घुमांड नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गिनी जा सकती हैं। ये कब ख़त्म हो जाए हमें नहीं पता। इसीलिए हमने अपने हालात पे हमेशा नज़र रखनी है, हमने पॉजिटिविटी के साथ अपने हालात के साथ जंग लड़नी है और उसमें कामयाब होना है। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ नहीं होना, कभी भी गिला नहीं करना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है। नहीं, ये गिला नहीं करना। अपने हालात के साथ लड़ना है, अपने हालात से मुकाबला करना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जब हम कोशिश करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन रास्ते बना देगी और हमारी ज़िंदगी आसान से आसान तर होना शुरू हो जाएगी। आप सब लोग माइकल जॉर्डन को जानते होंगे। माइकल जॉर्डन एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल का प्लेयर है, जो कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर जिसको आप कहें। 20 ओलंपिक गोल्ड मेडल उसने हासिल किए हैं, 6 NBA चैम्पियनशिप उसने ली हैं और 14 MVP अवार्ड जो है वो उसने हासिल किए हैं। माइकल 1963 में एक गरीब घर में पैदा होता है। उसका बाप बहुत गरीब आदमी होता है। उसका बाप एक दिन उसको बुलाता है और कहता है, माइकल बेटा, ये शर्ट कितने की है, कितने की बेच सकते हो? कहता है, अबू ये तो $1 की है। कहता है, नहीं, मार्केट में जाऊँ और इसे $2 की बेच के आऊँ। थोड़ा परेशान होता है, लेकिन सोचता है कि मुझे क्या करना है। उसको धोता है, उसको साफ़ सुथरा करता है, उसको अच्छी तरीके से प्रेस करता है और उसको बेचने के लिए बाहर निकल जाता है। अब वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता है, लेकिन उसको सेल नहीं कर पाता। आखिर मेहनत करता करता रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ पे एक शख्स को वो शर्ट पसंद आ जाती है और वो $2 की बेच के वापस घर पहुंच जाता है। जब वो घर आता है और बाप को $2 देता है तो उसके वाले साहब बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद वो उसको दोबारा बुलाता है और उसको एक और शर्ट देता है और कहता है, माइकल बेटा, ये शर्ट कितने की है? तो कहता है, अबू ये तो $1 की है। कहता है, नहीं, आज तुमने ये शर्ट $20 की बेचनी है। अब वो फिर सोचता है कि यार ये $20 की बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब जब ये ख्याल उसके जहन में आता है तो वो मिकी माउस जो कार्टून है उनकी एक तस्वीर लेता है और उस शर्ट के ऊपर लगा देता है और वो शर्ट लेकर स्कूल के बाहर चला जाता है, बच्चों के स्कूल के बाहर चला जाता है और वहाँ पे आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है कि मिकी माउस वाली शर्ट $20 की ले लो, मिकी माउस वाली शर्ट $20 की ले लो, मिकी माउस की शर्ट $20 की ले लो। एक बच्चे को वो शर्ट पसंद आ जाती है और वो बच्चा अपने बाप से ज़िद करता है कि मुझे ये शर्ट लेनी है। उसका बाप उसको $20 देता है, साथ में $5 टिप देता है और वो शर्ट उससे ले लेता है। वो $25 लेके घर जाता है और जब अपने वालिद साहब को $25 देता है तो उसके वालिद साहब बहुत खुश होते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, तुम ज़रूर कामयाब होगे। कुछ दिनों के बाद उसका बाप दोबारा माइकल को बुलाता है और उसको एक शर्ट देता है। कहता है, ये कितने की है? कहता है, जी $1 की है। कहता है, इसको मार्केट में ले जाओ और $200 की बेच के लाओ। अब वो सोचता है कि मैंने ये $200 की कैसे बेचनी है। इसके लिए वो प्लानिंग करता है। वो घर से बाहर निकलता है, सोच रहा होता है कि क्या करूं। इतने में उसकी अखबार पे नज़र पड़ती है तो अखबार में देखता है कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जो है फिल्मों की, वो उसकी सिटी में आई हुई है। वो किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाता है, उस होटल में पहुँच जाता है जिस होटल के अंदर वो एक्ट्रेस जो है वो रहती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये भी पहुँच जाता है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से इसके ऊपर जो है वो इसके ऑटोग्राफ ले लूँ। आखिर वो उसके पास करीब पहुंच जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़
मुझे जो है वो आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो देखती है कि 12 साल का बच्चा है, उससे शर्ट लेती है और उसके ऊपर अपने साइन करके दे देती है। अब माइकल बहुत खुश होता है, शर्ट लेता है, भागता हुआ मार्केट जाता है, वहाँ पे जाकर लोगों को इकट्ठा करता है और आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है कि फ़िल्मी एक्ट्रेस की सिग्नेचर वाली शर्ट मैंने बेचनी है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोग जब उस एक्ट्रेस की सिग्नेचर देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। कोई $200 लगाता है, कोई $300 लगाता है, कोई $500 लगाता है, कोई $1000 लगाता है। पीछे से एक आदमी आवाज़ देता है $2000। माइकल वो शर्ट $2000 की बेच के घर आ जाता है और जब अपने वालिद साहब को $2000 देता है तो उसके वालिद साहब खुश हो जाते हैं, खुशी से रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि यार तुम एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और वो कामयाब होता है। उसकी वजह क्या है? हिम्मत नहीं हारता। वो ये नहीं सोचता कि ये $1 की शर्ट $20 में नहीं बिक सकती, ये $1 की शर्ट $200 में नहीं बिक सकती, ये $1 वाली शर्ट $2000 में नहीं बिक सकती। वो ये सोचता है कि ये मुझे कैसे बेचनी है। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। हम अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं। दोस्त, माइकल कामयाब क्यों हुआ? क्यों कि उसने ये सोचा कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके लिए उसने प्लानिंग की, अपने हालात के साथ लड़ा। आपने कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, हालात जैसे भी हैं मैंने इनका मुकाबला करना है और मैंने कामयाब होना है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।